नमस्कार दोस्तों, आज के अपनी इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अपने मोबाइल में, पीसी के बजाय मोबाइल में आप अपने एक्सेल को बड़े ही आसानी से कैसे सीख सकते हैं। तो पूरी वीडियो देखें और मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको मोबाइल में ही एक्सेल को सीखना है तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो एप्लीकेशन जो अभी हमारे पास में है वो है WPS ऑफिस। तो आप चाहे तो WPS ऑफिस को चला सकते हैं या फिर आप प्ले स्टोर पे जाके आप टाइप कीजिए वहाँ पे ऑफिस, और जो भी प्रोडक्ट आएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास में WPS ऑफिस है फ़िलहाल, तो मैं आपको इसी पे बताने वाला हूँ और ये भी एक बेटर एप्लीकेशन है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि कैसे इस पर हम काम करेंगे। अब जैसे ही आप इसको यहाँ पे ओपन कर लेंगे कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं राइट साइड में कोने पे प्लस का निशान बना हुआ है। इस प्लस के निशान पे आपको क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे लिखा आएगा डॉक्यूमेंट, सॉरी ये क्लिक हो गया, पीछे आ जाता हूँ। डॉक्यूमेंट, ये आ गया आपका प्रेजेंटेशन, मतलब कि आपका पावर पॉइंट हो गया। ये रहा स्प्रेडशीट आपका एक्सेल। तो हम स्प्रेडशीट पे क्लिक कर दें। अब ये एक्सेल जैसे ही ओपन होगा तो कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पे ये एक नई ब्लैंक सीट हमारे सामने आ जाएगी, सिंपल सी। और यहाँ पे कुछ बने बनाए सीट होती हैं, मतलब डिज़ाइन वाली होती हैं, लेआउट होती हैं कुछ। तो आप चाहो तो इनको आप इंसर्ट करा सकते हो, जिसमें फॉर्मेटिंग वगैरह पहले से ही अप्लाई होती है। तो हम इसको अभी नहीं, बाद में देखेंगे। अभी हम यहाँ प्लस वाले पे क्लिक करेंगे, एक ब्लैंक सीट हमारे सामने नॉर्मल ओपन होके आ जाएगी। क्लिक कर दिया हमने इस पर। क्लिक करने के बाद में ये हमारी सीट यहाँ पे ओपन हो गई है। आप देख पा रहे होंगे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ सीट 1 और ये सीट 2, फिर यहाँ पे लिखा हुआ सीट 3। अभी हम सीट 1 पे हैं जो कि ग्रीन में दिखाई दे रहा है। जिस सीट पे हम होंगे वो हमारी ग्रीन कलर में यहाँ पे नज़र आएंगी। सीट 1, सीट 2, सीट 3 का मतलब ये है कि जैसे आपके कॉपी में पेजेस होते हैं बहुत सारे, ठीक है, आप एक पेज पे लिखते हैं, भर जाता है, आप दूसरे पेज पे चले जाते हैं। तो ऐसे ही अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि चलो अब मुझे दूसरी सीट की ज़रूरत है, तो आप सीट 2 पे क्लिक कर सकते हैं। सीट 2 पे हम आ गए। अब जैसे मैं कुछ लिख के दिखाता हूँ, सीट 1 पे भी हैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया। यहाँ पे जैसे मैंने कोई नाम लिख दिया ए लिखने के बाद में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्लस का निशान ये ओके का निशान बना हुआ है। तो हमने यहाँ ओके पे क्लिक कर दिया, गुड का। तो अब हमने सीट 1 पे लिख दिया AA टाइप कर लिया है। अब मान लीजिए हमें सीट 2 पे जाना है, तो बस सिंपली सीट 2 पे क्लिक कर देना है। ये देखिए एक नई सीट हमारे सामने आ चुकी है। अब यहाँ पे भी आप जो मर्जी टाइप कर सकते हैं। तो इस सीट पे हमने BB टाइप कर दिया है। अब मुझे सीट 3 पे जाना है, तो सीट 3 पे क्लिक कर दिया, फिर यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा एक्सेल होता है वो एक्सेल होता क्या है, एक्सेल के बारे में थोड़ा पहले जान लेते हैं हम। तो एक्सेल हमारा जो होता है, ये एक्सेल का पूरा नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट वालों ने इसको बनाया हुआ है। और एक्सेल जो होता है एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है जो आंकड़ों को टैबुलर फॉर्मेट में ओपन करने, क्रिएट करने और एडिट करने का काम करता है। ठीक है, इसमें हम अपना टेबल बना सकते हैं, अपने आंकड़ों को व्यवस्थित रख सकते हैं, उनका हिसाब किताब कर सकते हैं। वो सारा काम एक्सेल में होता है। और जो एक्सेल होता है ये रो और कॉलम से मिलके बना होता है। अब बात आती है रो और कॉलम क्या होता है। तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं ABCD लिखा हुआ है। तो जैसे अभी मैंने ए पे अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये पूरा का पूरा जो लाइन है ये सेलेक्ट हो चुकी है। तो ये होती है हमारी कॉलम, जो कि हमारी ये आप देख पा रहे हैं वर्टिकल में है। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पे ये 1 2 3 जो लिखा हुआ आ रहा है, मैंने 1 पे क्लिक किया, तुरंत ये लाइन सेलेक्ट हो गई। ये होती है आपकी रो। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉलम, ये हो गई आपकी हॉरिजॉन्टल में जो है वो रो है। अब ये जो छोटा छोटा बॉक्स है ये क्या होता है, ये होता है आपका सेल। जब रो और कॉलम जहाँ पे मिलते हैं तो एक सेल बनता है हमारा। ठीक है, ये हमारा सेल है। तो ऐसे ही बेसिक जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं
कि कैसे कैसे एक्सेल में किस चीज़ को क्या कहा जाता है, कैसे हम छोटा फार्मूले के बारे में जानेंगे, कौन सा फार्मूला क्या काम करता है, कैसे हम उसका इस्तेमाल करते हैं, वो सब कुछ इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो ये हो गया रो, कॉलम और सेल के बारे में आपने जान लिया। अब हर एक सेल का अपना एक नाम होता है, एक उसका रेंज होता है। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ भी टाइप कर दिया, नंबर्स को भी आपको बताना है, सिर्फ ये मैंने टाइप कर दिया। अब अगर मैं ये कहूँ कि 5 जो है वो किस सेल में लिखा गया है, तो ये जो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, लेकिन ये इसकी रेंज क्या है। जब हम फार्मूला लगाएंगे तो वहाँ पे हमसे रेंज पूछी जाती है, तो इसकी रेंज क्या है, किस जगह पे ये लिखा हुआ है, ये हम जानने वाले हैं। तो हट गया 5, मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे। ओके, 5 लिख दिया। अब ये जो 5 है, मैं इसकी रेंज पूछा जा रहा है, तो इसकी रेंज क्या होगी हम ये बताएंगे। देखेंगे कौन से कॉलम और कौन सी रो में है, कौन सा रो और कॉलम से मिलके ये वाला सेल बना है जिस सेल में 5 है। तो ये सी कॉलम हो गया हमारा, सी वाले कॉलम में है। और रो नंबर कितना है, रो नंबर जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 7 है। तो इसकी जो रेंज हो गई वो हो गई C7। ठीक है, ऐसे ही अगर हमसे कहा जाता है ये 6, ये किस सेल में है, इसकी रेंज क्या है, तो हम बताएंगे कि यहाँ पे जैसे आप देख रहे होंगे सी जो है हमारा ग्रीन कलर में, फिर यहाँ पे ये हमारा 11 जो आप देख पा रहे हैं ये भी हमारा ग्रीन कलर में नज़र आ रहा है, जिसमें हमने कर्सर रखे हुआ है 6 वाले में। तो इसकी रेंज हो जाएगी C11। ठीक है, इसकी रेंज हो गई C11। ऐसे ही अगर किसी ने पूछ लिया ये जो 8 लिखा हुआ है इसकी रेंज क्या है, तो इसको हम बताएंगे B4। इसकी रेंज हो गई B4। अब चलिए, ये तो हमने जान लिया रो, कॉलम और सेल के बारे में। सेल के एड्रेस कैसे पता करेंगे उसके बारे में, उसके सेल नंबर के बारे में। अब हम बताते हैं कि हम जोड़ते कैसे हैं एक्सेल में कोई भी संख्या को। तो हम कोई संख्या लिख लेते हैं, यहाँ पे एंटर दबाया, फिर यहाँ पे 5 टाइप किया, ये रहा एंटर, यहाँ पे दबा दिया। ओके, अब मान लीजिए इस तरीके से कोई भी संख्या आपके सामने दी गई है, आप लिखे हुए हैं। अब इन संख्याओं को क्या करना है, हमें जोड़ना है। ये जो यहाँ से यहाँ तक की संख्या है 8 से लेके 7 तक, इनको पूरे को हमें जोड़ना है कि ये टोटल कितना हो रहा है। तो जोड़ने के लिए एक्सेल का एक छोटा सा फार्मूला होता है, फार्मूला का नाम होता है सम। जोड़ने के लिए सम फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है। हमने लगाया यहाँ पे इक्वल टू। तो ये कोई भी फार्मूला, जब भी हम फार्मूला स्टार्ट करते हैं, एक्सेल हो या फिर वो फार्मूला हम लगा रहे हो MS वर्ड में, MS वर्ड में भी फार्मूला लगता है, MS वर्ड हो या एक्सेल हो, इन दोनों में कहीं पे भी अगर हम फार्मूला लगाते हैं तो फार्मूला जो हमारा स्टार्ट होता है वो इक्वल टू के साथ में सबसे पहले हमें इक्वल टू लगाना पड़ता है। तो हमने यहाँ पे इक्वल टू लगा लिया, फिर यहाँ पे लिखा हमने सम, SUM। अब जैसे देखिए हम यहाँ पे सम लिख रहे हैं तो ये एक लिस्ट क्रिएट होके आ गई यहाँ पे। ठीक है, ये सम से स्टार्ट होने वाले सारे फार्मूले हैं। देखिए आप सम, सम इफ, तो हम धीरे धीरे करके सारे फार्मूले के बारे में जानेंगे किसका क्या काम है। अभी सबसे सिंपल सा फार्मूला जो हमें अपने यूज में लेना है वो है हमारे लिए सम। तो सम से स्टार्ट होने वाले इतने फार्मूले एक्सेल के अंतर्गत होते हैं। तो ये हो गया सम। अब ये सबसे पहले लगाया इक्वल टू, फिर क्या आप फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या ऑपरेशन कर रहे हैं वो हमने डाल दिया। हमें जोड़ना है तो हमने यहाँ पे लिख दिया सम, जोड़ने के लिए सम। अब फार्मूले का नाम देने के बाद में हमें ब्रैकेट को ओपन करना होगा। ब्रैकेट ओपन करने के बाद में ये हमें रेंज देनी होगी, जहाँ से लेके जहाँ तक का जोड़ना है हमें, फर्स्ट एंड लास्ट रेंज। तो फर्स्ट एंड लास्ट रेंज आप देखिए टाइप कर सकते हैं। जैसे 8 है तो अभी मैंने कहा कि 8 को कैसे पता करेंगे कि कौन से सेल में है, ये जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा 8 का कॉलम और रो। तो 8 का कॉलम यहाँ पे क्या है, 8 का कॉलम है B और रो नंबर कितना आता है 4, B4। तो B4 हमने टाइप कर दिया। अब ये तो 8 का हो गया, अब लास्ट वाली संख्या का दे देंगे 7 का। तो B4 लिखने के बाद में आपको बीच में लगाना होगा ये कॉलन।
कॉलन लगा देना है। अब लास्ट वाली संख्या, तो ये जैसे अभी नंबर 1 पूछा, नंबर 1 दे दिया हमने, फिर अब ये पूछ रहे हैं यहाँ पे नंबर 2 दो, तो दूसरा नंबर हमारा जो है वो हम दे देंगे इसको। अगर हमें 8 और 9 को जोड़ना होता तो 9 की रेंज देते, लेकिन हमें पूरी संख्या को जो कि जोड़ना है तो हम 8 और 7 को दे देंगे, उसके बीच वाला अपने आप उसके अंदर आ जाएगा। तो हम 7 वाले को दे देते हैं रेंज लास्ट वाली संख्या का। तो 7 का है B9, B9 टाइप किया और ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर को प्रेस कर दिया। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये सब कुछ पूरा जुड़ के आ गया। अब जैसे हम इस पर क्लिक कर रहे हैं और ये जो हमारा रिजल्ट हमारे सामने आया हुआ है 39, जैसे हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तुरंत ये देखिए इतनी दूर की रेंज ब्लू कलर में सेलेक्ट कर लिया। ये दिखा रहा है कि इतने दूर में जो भी संख्या है ये उसका योग निकल के आया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से हम जोड़ते हैं। चलिए मैं एक बारी फिर से बता देता हूँ किसी और तरीके से, कि जैसे अभी तो हमने लिख के यहाँ पे जोड़ा हुआ है। एक मिनट मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ से हट गया। अब क्या है कि हम अगर टाइप नहीं करना चाहते रेंज को तो कैसे करेंगे, तो फिर लगाया इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, 8 से 7 तक की रेंज देना है और हम टाइप नहीं करना चाहते, तो पहले तो हम 8 पे क्लिक कर लेंगे। 8 पे जैसे ही क्लिक करेंगे तुरंत वो रेंज आ जाएगी। अब हमें ना ही रेंज टाइप करना हो ना ही कॉलन लिखना है। तो जैसे ही हमने 8 पे क्लिक किया, आप देख रहे होंगे राइट साइड में 8 पे ये एक पॉइंट का निशान बना हुआ है। इस पॉइंट को पकड़ना है आपको, पॉइंट को पकड़ के खींच देना है जहाँ तक की रेंज देना है, उस पॉइंट को पकड़ के, और ये सेलेक्ट होके आ जाएगा इस तरह। ये देखिए पूरी रेंज आ गई। अब ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। ब्रैकेट क्लोज करना मत भूलिएगा, क्योंकि ब्रैकेट ओपन हुआ है तो क्लोज भी होगा। इस ब्रैकेट के अंदर ही सारे फंक्शन होते हैं, हमारे सारे सिंटैक्स जिनको बोला जाता है वो होते हैं। तो ये हमने दे दिया और यहाँ प्लस पे क्लिक कर देना है। तो ये हमारा रिजल्ट हमारे सामने आ गया। इस तरीके से हम एक्सेल में कोई भी चीज़ को जोड़ते हैं। अब मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया लिस्ट या टेबल 1, जो भी लिखना चाहते हैं आप, एडिट पे क्लिक किया, लिख दिया हमने लिस्ट ए डाल दिया नाम। चलिए अब इनको थोड़ा स्टाइलिश बनाते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें यहाँ पे क्या करना है कि लिस्ट, आप देख रहे हैं नीचे यहाँ पे ये दिया हुआ है, सारे फंक्शन दिए हुए हैं। अगर हमें इसको बोल्ड करना है तो हम बी पे क्लिक कर देंगे, और अगर आप ये काम लैपटॉप में कर रहे हैं और बोल्ड करना चाहते हैं तो बोल्ड के लिए आपको शॉर्टकट की इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसके लिए Ctrl+B बटन को प्रेस करना होगा। तो वो जिस भी सेल में आप होंगे वो सेल आपका बोल्ड हो जाएगा। अब अगर इसको हमें कलर देना है तो आप यहाँ नीचे देख रहे हैं ए लिखा हुआ है, टेस्ट कलर है ये, ए पे हमने क्लिक किया तो ये हमारा यहाँ पे कलर आ चुका है। अब यहाँ से जो भी कलर आप देना चाहते हैं वो कलर आप यहाँ पे अप्लाई करा सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ से कोई भी एक कलर चूज कर लिया तो हमारा कलर हो गया। अब देखिए ये कलर आ गया। जब कलर आप दे देंगे तो यहाँ पे ये डाउन एरो की तरह बना हुआ है, तो इस पर क्लिक कर देना है आपको, फिर से ये इस तरह आ गया। अब अगर इस सेल में आप कलर फिल करना चाहते हैं, जैसे अभी जो कलर दिया हमने ये तो टेस्ट कलर हुआ, लेकिन अगर पीछे कलर देना है, उस सेल का कलर देना है, तो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे फिल कलर। तो अब यहाँ पे जो भी कलर आपको देना होगा वो कलर आप यहाँ पे डाल सकते हैं अपने हिसाब से। तो हमने इसमें कलर भर लिया, जो भी आपको कलर भरना होगा वो कलर आप यहाँ पे डाल दीजिए और फिर यहाँ एरो पे क्लिक कर दीजिए। तो इस तरीके से हमने लिस्ट ए को फॉर्मेटिंग इसके ऊपर में अप्लाई कर दी। अब मान लीजिए हमें लिस्ट ए को थोड़ा इसका जो अलाइनमेंट है वो सेंटर करना है और टेक्स्ट की साइज को बढ़ाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे पॉइंट जो बना हुआ है 4, इस पर क्लिक कर देना है। ये होम बटन होती है, इस पर क्लिक कर दिया हमने तो ये आ गई। अब यहाँ से ये नज़र आ रहा होगा साइज, अब साइज़ के ऊपर में क्लिक करना है। अब यहाँ से देखिए साइज़ आ गई, तो जितनी साइज़ आप देना चाहते हैं यहाँ से साइज़ दे सकते हैं, फिर यहाँ से बैक आ जाइए।
इसको इटैलिक करना है तो यहाँ से आई पे क्लिक करेंगे, ये इटैलिक मतलब तिरछा हो जाएगा, फिर से वापस क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा। शॉर्टकट में इसकी शॉर्टकट होती है Ctrl+I। शॉर्टकट आपकी लैपटॉप में काम करेगी, मोबाइल में काम नहीं करेगी। तो यहाँ से हमने Ctrl+I दबा दिया। अब इसके अंदर अगर अंडरलाइन डालना है तो ये यू पे क्लिक कर देंगे तो नीचे अंडरलाइन आ जाती है। तो जैसे कि अभी देखिए आप नीचे अंडरलाइन यहाँ पे आ चुकी है, हल्की सी नीचे। हमने वापस इस पर क्लिक कर दिया तो ये अंडरलाइन हट गई है। तो ये हो गए Ctrl+B बोल्ड, Ctrl+I इटैलिक, Ctrl+U अंडरलाइन। अब अगर इस फॉन्ट स्टाइल को आपको चेंज करना है तो ये जहाँ पे एरियल लिखा हुआ भी, इसका जो फॉन्ट स्टाइल है वो एरियल है, हमने यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको कुछ डाउनलोड करना पड़ेगा, कुछ पहले से होते हैं तो इसमें से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। जो भी फॉन्ट स्टाइल सही लगे वो फॉन्ट स्टाइल आप अप्लाई करा सकते हैं। यहाँ से हम बैक आ जाते हैं तो यहाँ से भी हम टेस्ट कलर वगैरह अप्लाई करा सकते हैं और इसके बाद में यहाँ से फिल कलर डाल सकते हैं। अगर आपको कोई कलर मान लीजिए नहीं डालना है, हटाना है, तो आप ये जैसे देख रहे हैं गोला बना हुआ कटा हुआ है तो इसका मतलब ब्लैंक होता है। आप इस पर क्लिक कर देंगे, ये नो फिल हो जाएगा, कोई भी कलर यहाँ पे फिर नहीं आएगा। वापस कोई कलर डालना है तो आप क्लिक कर दीजिए, कलर आपका अप्लाई हो जाएगा। अब अलाइनमेंट की बारी आती है, जैसे हमें लिस्ट ए को बीच में करना है उस कॉलम के, तो यहाँ से आप अलाइनमेंट को सेट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से लेफ़्ट हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, ये थोड़ा लेफ़्ट में होगा ऊपर की तरफ, और ये सेंटर में होगा ऊपर की तरफ होगा। तो यहाँ से आप जैसे भी अलाइनमेंट करना चाहते हैं अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब अगर बॉर्डर देना है, जैसे मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक बॉर्डर देना है तो हमने सेलेक्ट किया और यहाँ से कितना बॉर्डर देना है उसको पूरे को बॉर्डर दे देना है। तो देखिए ये पूरा बॉर्डर में हो गया, हमने फिर से सेलेक्ट कर लिया, वैसे ही जैसे बताया था कॉर्नर पे पकड़ के खींच देना है आपको। और सिर्फ मान लीजिए आपको आउटर साइड में देना है, अगर हटाना है बॉर्डर को तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, बॉर्डर हट जाएगा। सिर्फ बाहरी साइड में बॉर्डर देना है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, इस वाले पे तीसरे नंबर पे, तो ये आउटसाइड में बॉर्डर हो गया। तो इस प्रकार आपको मैं एक एक को बताने लग जाऊंगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, आपको चेक कर लेना है खुद से, ठीक है। फिर इसके बाद में आती है, अगर हमें रो की हाइट वगैरह बढ़ानी हो तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है फिट हाइट, तो यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे तो वो ऑटोमेटिक है, ये एडजस्ट कर रहा है अभी उसकी हाइट और विड्थ को। अगर जितना मैटर लिखा होगा उसी के हिसाब से वो एडजस्ट कर दिया उसकी हाइट को। जैसे यहाँ पे लिखा था ए, तो अब ए जितनी दूर एरिया ले रहा था बस उतनी दूर में उसने क्या किया, एडजस्ट कर दिया। अब आपको अगर इसको बढ़ाना है तो ए पे क्लिक करें, ऊपर जो हेडिंग होती है ये हमारी ABCD हेडिंग, ए पे क्लिक किया। अब यहाँ पे डबल एरो दिख रहा होगा, इस एरो को पकड़ के आपको बस राइट साइड में खींच देना है, ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ नंबर से हम आपको बाद में बताएंगे। ये इतना आज की वीडियो में यहीं पे ख़त्म करते हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। नमस्कार।